अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर होना कैसा लगता होगा। अगर इनके पास ज़्यादातर पैसा आ जाए तो ये चैरिटी को डोनेट करेंगे या फिर इसको इन्वेस्ट करेंगे। दुनिया में कुछ लोगों के पास बेइंतहा पैसा है और इन्होंने इन पैसों से कुछ अजीब काम और कुछ अजीब चीज़ें भी खरीदी हैं। हमारी आज की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर इंसान हैं। इनकी दौलत $50 बिलियन के करीब है। मुकेश अंबानी अपनी यूनिक घर की वजह से बहुत ही मशहूर हैं। इनका घर दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर है और ये लंबाई में भी सबसे ऊंचा है। इनके 27 स्टोरी घर के अंदर 600 लोगों का फुल टाइम स्टाफ है। इनकी घर की वैल्यू $2 बिलियन है। इस घर के अंदर सिर्फ मुकेश अंबानी और उनके 5 फैमिली मेंबर रहते हैं। दुनिया का ये महंगा तरीन घर मुंबई के सबसे गरीब इलाके में है। इस घर के ऊपर 3 हेलीपैड हैं और एक मुकम्मल फ्लोर गाड़ियों की सर्विस के लिए है। इसके अलावा इस घर के अंदर एक इंडोर पूल और एक आइस रूम भी है। इस घर के अंदर 6 फ्लोर सिर्फ कार पार्किंग के लिए है। 1998 में बिल गेट्स ने अपनी शादी के लिए मोआई आइलैंड को बुक किया। बिल गेट्स ने अपनी शादी पर मीडिया को दूर रखने के लिए एक होटल जिसमें 250 कमरे थे सबको बुक कर दिया। ये होटल मोआई आइलैंड पर था। इस आइलैंड पर आप सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही आ सकते थे। बिल गेट्स ने सारे हेलीकॉप्टर्स को खरीद लिया ताकि कोई भी रिपोर्टर उसकी शादी पर ना आ सके। रोमन अब्रामोविच। रोमन एक रशियन बिलियनियर हैं। वो चेस्ला फुटबॉल क्लब के ओनर भी हैं। इनकी नेटवर्थ $9.8 है। इनके पास यार्ड्स की एक फ्लीट है, लेकिन इनकी सबसे इंप्रेसिव यार्ड इक्लिप्स है। ये यार्ड दुनिया की लंबी तरीन यार्ड है जिसकी लंबाई 163.5 मीटर है। इसको $1.5 बिलियन यार्ड भी कहा जाता है, जबकि इस सुपर यार्ड की असल वैल्यू $500 मिलियन से ज्यादा नहीं थी। इस यार्ड के विंडोज बुलेट प्रूफ है और इसके ऊपर एक हेलीपैड भी है। इसके अलावा इसमें एक मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम भी है और नीचे एक सबमरीन भी लगाई गई है। इस यार्ड के अंदर एक पूल है और इसके अलावा इसमें 20 की जेट्स है। जेम्स कैमरॉन। जेम्स कैमरॉन को शायद आप उनकी फिल्मों की वजह से जानते होंगे। इनकी 2 फिल्में टाइटैनिक और एवाटार अपने टाइम की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म्स थी। इनकी नेटवर्थ $1.2 बिलियन है। इनको डाइविंग करने का बहुत शौक है और जिसकी वजह से इन्होंने $1.5 की एक सोलो सबमरीन खरीदी है। इन्होंने ये सबमरीन ऐसे ही नहीं खरीदी। जेम्स ने इस सबमरीन के साथ समंदर में सबसे ज्यादा गहराई में जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वो दुनिया के पहले इंसान थे जो 6.8 मील समंदर की गहराई के अंदर गए। ऑरिकल के फाउंडर लैरी एलिसन का हवाई में सिर्फ एक घर ही नहीं बल्कि उनके पास एक पूरा आइलैंड मौजूद है। लैरी जब हवाई के आइलैंड लेनाई पर गए तो उनको ये आइलैंड इतना पसंद आया कि उन्होंने फैसला किया कि वो इस आइलैंड को खरीद लेंगे। इन्होंने इस आइलैंड को $300 मिलियन पर खरीदा। ये आइलैंड 90,000 एकड़ का था और इसके अंदर 3200 लोग का एक टाउन भी था। इसके अलावा इस आइलैंड पर उन्होंने अपना एक घर भी बनाया है जो काफी इंप्रेसिव है। इसके अलावा इस आइलैंड पर इन्होंने एक गोल्फ कोर्स भी बनवाया है जिसको एक प्रोफेशनल गोल्फर जैक निकोलस ने डिजाइन किया है। एयरबस A380 अब तक बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। इसका साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा होने की वजह से एयरलाइंस ने इसको नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी इस जहाज को एक खरीदार मिल गया। प्रिंस अल-वदूद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सऊदी शाही खानदान के एक मेंबर हैं और जितना लंबा इनका नाम है इनकी दौलत भी उतनी ज्यादा है। इनकी कुल दौलत $15 बिलियन है। इन्होंने एयरबस A380 को खरीदा और इसको मुकम्मल तौर पर रिडेकोरेट करने का कहा। इस जहाज के अंदर एक कॉन्सर्ट हॉल, घोड़ों और ऊंटों के लिए खास जगह, 2 रोल्स रॉयस गाड़ियों के लिए गैराज, एक प्राइवेट रूम और स्पा और जहाज के फ्लोर पर टीवी, ये सब इस जहाज के अंदर मौजूद है। इस जहाज के एक हिस्से के अंदर एक टर्किश बाथ भी लगाया है जिसके अंदर मार्बल लगे हैं और वो 2.5 मिलीमीटर के हैं ताकि इससे जहाज का वजन ज्यादा ना बढ़े। इस जहाज की वैल्यू तकरीबन $500 मिलियन है। लेकिन इस शहजादे का किस्सा सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता। इसके अलावा इनके पास हजारों गाड़ियां हैं। इस तरह का एक और जहाज बोइंग B747 और एक एयरबस A321 भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो और आप दुनिया की महंगी तरीन स्पोर्ट्स कार ले लें और दुनिया की महंगी चीजें ले लें, तब उसके बाद आप क्या करते हैं? अबू धाबी के एक शहजादे शेख हम्माद बिन हमदान अल नयान जब गाड़ियां और महंगी चीजें खरीद कर थक गए तो उन्होंने एक आइलैंड खरीद लिया। इस आइलैंड का नाम फुट आईसी था। इन्होंने इस आइलैंड के अंदर अपना नाम लिखवाया। जब इन्होंने इस आइलैंड को खरीदा तब इस पर पहले से एक रिजॉर्ट और गोल्फ कोर्स मौजूद था। इस आइलैंड पर इन्होंने रेत में अपना नाम लिखवाया ताकि इसको आसमान की बुलंदियों से भी देखा जा सके। शेख हमाद ने इस काम के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्कर्स को हायर किया। इनके नाम के हरूफ की लंबाई 1000 मीटर है जो कि 2 मील की लंबाई तक फैले हुए हैं। इनके नाम के हरूफ इतने बड़े थे कि इनको स्पेस से भी देखा जा सकता था।
लेकिन 2012 में इनको अपनी सेल्फिशनेस और ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इनको अपना नाम मिटवाना पड़ा। और बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।